रात में नींद न आए तो इस बर्फीले कैंपिंग का नजारा देखो, जादू सा लगेगा। गारंटी है इसके बाद मीठी नींद आएगी। तो चलो आज की सोने से पहले वाली कहानी शुरू करते हैं। 84 डिग्री की तेज गर्मी से बचने के लिए जिमी बिना झिझक ठंडी उत्तरी दिशा में निकल पड़ा। ठंडक पाने के लिए यह सचमुच बेहतरीन फैसला था, लेकिन भारी बर्फबारी के कारण उसकी चलने की रफ्तार काफी धीमी हो गई। उसने पास की एक सुरक्षित जगह चुनी और अपने बैग व सामान को हवा में लटका दिया ताकि ध्रुवीय भालू उन्हें चुरा न ले। इसके बाद उसने जमीन पर जमी बर्फ को साफ करना शुरू किया। सुदूर उत्तर में साल भर बर्फ और बर्फानी परत रहती है, इसलिए यह काम बेहद मुश्किल था। खुशकिस्मती से जिमी को आउटडोर कैंपिंग का खूब अनुभव था। साफ की गई जगह भले ही बड़ी नहीं थी, लेकिन एक व्यक्ति के लिए पर्याप्त थी। उसने प्लास्टिक रैप का इस्तेमाल कर बड़ी सावधानी से पूरी जगह को कवर करना शुरू किया। इस प्लास्टिक की परत मजबूत और सर्दी से बचाने वाली थी। जल्द ही जिमी ने पूरा छत ढक दिया। चारों ओर की दीवारों को भी प्लास्टिक रैप से ढक दिया गया। 4 मजबूत पेड़ों ने सपोर्ट फ्रेम की तरह काम किया, लेकिन जिमी का शरीर तेजी से ठंडा हो रहा था, इसलिए उसे धीरे धीरे शरीर की गर्मी बढ़ाने के लिए एक अलाव जलाना पड़ा। बर्फबारी कोई बुरी चीज नहीं थी। फायदा यह था कि उससे पानी का असीमित स्रोत मिल सकता था। उसने इस मौके का इस्तेमाल गर्म पानी का बर्तन उबालने में किया। पानी उबलते समय उसकी नजर पास की एक शाख पर पड़ी जिस पर मीठे फल लगे थे। ये कठोर जीवन में मिठास का स्वाद जोड़ सकते थे। हाथ में गर्म पानी का कप पकड़ना उसके लिए सबसे सुकून भरा पल था। कुछ देर आराम करने के बाद उसने देखा कि आश्रय में दरवाजे की जगह बनाई ही नहीं गई थी। जिमी ने प्लास्टिक रैप में एक गड्ढा काटकर दरवाजे का काम पूरा किया। फिर वह आश्रय में वापस आया और आसपास की बर्फ को साफ करने लगा। रात की ठंडी हवा को अंदर आने से रोकने के लिए जिमी ने बर्फ के नीचे छिपे पत्थर निकाले। इन पत्थरों को आश्रय के निचले हिस्से में जमा कर ठंडी हवा का हमला रोका। इसके बाद वह बर्फ से ढके जंगल में गया और बहुत सी सीधी लकड़ियां चुन लाया। इनमें से एक हिस्से से उसने रात में आराम के लिए एक लकड़ी का बिस्तर बनाया और बाकी हिस्सों में छेद करके उन्हें मजबूती से फिट कर दिया। आश्रय का दरवाजे का फ्रेम अब तैयार हो चुका था। बाहर की कड़कड़ाती ठंडी हवा को रोकने के लिए उसने प्लास्टिक रैप की एक मोटी परत दरवाजे पर चढ़ा दी और अपने पुराने भूले बिसरे अलाव को बाहर निकाला। उसने बड़ी कुशलता से धुएं की निकासी पाइप को लगाया। काम पूरा करने के बाद वह सूखी लकड़ियां काटने के लिए जैसे ही कमरे का तापमान धीरे धीरे गर्म होने लगा, जिमी ने पेड़ पर लटके अपने बैग को उतारा। अलाव रात भर जलता रहे, इसके लिए उसने अतिरिक्त ईंधन भी पहले से तैयार कर लिया था। आश्रय में लौटकर उसने आराम के लिए गद्दा बिछा दिया और रात के खाने की तैयारी शुरू की। बाहर भारी बर्फबारी और ठंडी हवाओं का शोर था, पर अंदर माहौल वसंत जैसा गर्म और सुकून भरा था। जब सारे सामग्री बर्तन में डाल दिए गए, तब तक बाहर का आसमान गहरा नीला हो चुका था, इसलिए जिमी ने हल्की कैंपिंग लाइट जला दी। फिर उसने अपना अकेला लेकिन स्वादिष्ट रात का खाना बड़े मजे से खाया। खाने के बाद उसने अपना स्लीपिंग बैग फैलाया। धीरे धीरे नींद आने लगी और आंखें बंद होते ही वह